आपको मालूम है कि अमीन हफीज ने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा लिया है। हाय 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 हाय। अब मेरे चाहने वाले दोस्त अहबाब हमें पूछ रहे थे कि अमीन हफीज साहब आपने सोलर सिस्टम लगवाया है, ये कितनी पावर का है, इसकी प्लेटें कैसी हैं, इसका इन्वर्टर कैसा है, इसकी अर्थिंग कैसे हुई है, इसकी बैटरी सिस्टम क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, तो और कितनी मालियत इस पर खर्च हुई है। ये सारे आप दोस्तों के जो ज़िमनी सवालात थे, इनके जवाबात के लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि मेरे घर जो सोलर सिस्टम लगा है वो मेरे भाई अरमगान साकिब साहब की मुआवनत और निगरानी में लगा है। तो ये तमाम टेक्निकल सवाल जो आपने मुझसे पूछे, मैं अरमगान साहब से वही सारे सवाल पूछता हूँ ताकि आपकी तिश्नगी ना रह जाए। सोलर सिस्टम के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन आप अगर लेना चाहते हैं, आपके जहन में मुख्तलिफ सवालात हैं, तो आपने घबराना नहीं है। अरमगान साकिब साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, अरमगान साकिब साहब के नाम से, और नीचे आप देखें कि इनका जो लिंक है, इनका जो यूट्यूब चैनल है अरमगान साकिब साहब, उसकी डिटेल भी हमने आपको शेयर कर दी है। आप उस पर भी जाके अरमगान साकिब साहब से जो भी आपके जहन में ज़िमनी सवालात हों वो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी तफसीली गुफ्तगू हम आपसे इनसे अभी करते हैं। अरमगान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो आपने मेरे घर सोलर सिस्टम लगवाया है, इसमें इन्वर्टर आपने कौन सा लगवाया है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, लोग जानना चाहते हैं। इन्वर्टर हमने सोलेक्स पावर का 6 किलोवाट हाइब्रिड लगाया है। ठीक है। और ये IP65 है, जिसका मतलब ये है कि इसकी अपनी जो है हीट सिंक के ज़रिए कूलिंग है, इसके अंदर फ़ैन नहीं है अपनी। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है इसके अंदर डस्ट नहीं जाती, ये साफ़ सुथरा रहता है अंदर से। और ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पर 9 किलोवाट की इस पर सोलर प्लेटें लग जाती हैं, प्लस 12 किलोवाट ये टॉर्क लोड ले सकता है। यानी जितनी इसकी कैपेसिटी है इससे डबल ये टॉर्क लोड ले सकता है। टॉर्क लोड वो होता है अगर आप पुराना एसी चलाते हैं या अपना पुरानी फ्रिज चलाते हैं तो वो शुरू में एक झटका लेती है, उसको टॉर्क लोड कहते हैं। तो ये 10 सेकंड तक 12 किलोवाट का टॉर्क लोड ले सकता है, जिसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई भी पुरानी चीज़ है, कोई भी फ्रिज है, कोई भी चीज़ है, वो सारी इस पर चल जाएंगी। अच्छा, ये भी साकिब साहब आपने कहा कि ये इन्वर्टर हाइब्रिड है। ये आम लोग मुझे सवाल पूछा है कि इन्वर्टर हाइब्रिड भी लगता है और ये जो सोलर सिस्टम है ऑन ग्रिड भी लगता है। ये सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर जो है, इसमें क्या फ़र्क है? ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो होता है वो जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लगेगा वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपका ऑन नहीं होगा। और ग्रीन मीटर भी लग गया है और वापडा आ रही है तो तब ऑन होगा। अगर वापडा बंद हो गई है तो आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो भी बंद हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है मतलब अगर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं ग्रीन मीटर के साथ, तो वापडा की बिजली आ रही है तो सोलर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। वापडा में लोड शेडिंग हो गई है किसी वजह से तो सोलर सिस्टम बंद हो जाएगा। और आपने ये जो बताया जो सोलर सिस्टम आपने हमारा लगवा के दिया है ये हाइब्रिड है। हाँ, ये किसी सूरत में बंद नहीं होगा। हाय 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 हाय, ये बड़ी अहम बात है। अगर आप वापडा वाला ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवाते हैं और ग्रीन मीटर भी लगवाते हैं तो बिजली गई तो आपका सोलर भी गया, मतलब सोलर काम नहीं करेगा, आपको बिजली नहीं देगा। अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम वाला लगवाते हैं तो बिजली जाएगी तो जाए। हाय 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 हाय, अगर नील फीस को कोई परवाह नहीं है, बिजली आती रहेगी। अगर धूप है तो आपका इन्वर्टर चलता रहेगा, आपको देता रहेगा। अगर धूप नहीं है तो इसके साथ बैटरियां भी लग जाती हैं, जैसे हमने लगवाई है। हाँ, ऑन ग्रिड के साथ बैटरियां भी नहीं लग सकती, इसलिए रात को तो उसने बिल्कुल काम नहीं करना। और अगर लाइट जाती है तो उसके साथ फिर आपको अलहदा UPS लगाना पड़ता है, जो आम तौर पर जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको पुश करती हैं ऑन ग्रिड लगाने के लिए, क्योंकि ऑन ग्रिड की कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है इन्वर्टर की। उसकी जो केबलिंग है और वो सिंप्लीफाइड होती है, थोड़ी सी सिंपल होती है। अच्छा, इसलिए जिस कस्टमर को बेचना आसान होता है। वो जिस कंपनी के पास जाए वो हर कोई कहता है जी ऑन ग्रिड लगवाएं, हाँ, हाइब्रिड सिस्टम ना लगवाएं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने हमें हाइब्रिड सिस्टम लगा के दिया, बिजली जाने के बावजूद भी बिजली हमारे घर मौजूद होती है, UPS का भी काम करता है, इसके साथ बैटरी भी लगाई हैं, तो इसके साथ आप ये बताएं कि जो सोलर प्लेटें हैं
वो आपने इस सिस्टम के मुताबिक कितनी लगाई हैं और उसका स्ट्रक्चर कितनी मालियत का तैयार हुआ है? प्लेटों के हवाले से कीमतें भी बता दें कि क्या कीमत होती है और कितनी प्लेटें लगी हैं। हमने इसके साथ जो प्लेटें लगाई हैं वो ट्रीना की लगाई हैं, जो कि बड़ी अच्छी समझी जाती हैं। बाईफिशियल है, टॉपकॉन है और एन टाइप टेक्नोलॉजी है। और हमने इसके साथ 14 लगाई हैं, क्योंकि हमारा इन्वर्टर हर वक्त चल रहा है। हमने चूँकि ग्रीन मीटर भी लगा लिया है इसके साथ, लेकिन कुछ लोग 16 भी लगा लेते हैं, वो भी चल जाती हैं, और 18 भी लगा लेते हैं। 18 तक जो इनके सेल्स के लोग हैं वो कहते हैं कि आप 18 पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं। 9 एक स्ट्रिंग पे लगा लें, 9 दूसरे स्ट्रिंग पे लगा लें। ठीक तो लेकिन हमने सेफ साइड पे रहते हुए इस पे 14 लगाई हैं, ताकि 14 सोलर लगाई प्लेटें हैं, हम भी लगाई हैं। ताकि हम एक विद इन जो इसकी लिमिट है उसके अंदर ही रहें। अच्छा, इसको 14 प्लेटों को जो कहते हैं नीचे तो लग नहीं सकती ना फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब जो घर का टॉप रूफ होती है, छत होती है, ये सोलर प्लेटें वहाँ पर लगती हैं। तो इसका जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसका, सर्विस स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, इसकी जो प्लेटें लगाने का स्ट्रक्चर वो कितने में बना और वो किस हाइट पे लगा, क्या हुआ वो ज़रा बताएं। देखें जी, अगर तो आप अपने जैसे मेरे घर में हाँ, आपने लगवाया। घर की छत को देख लें, अगर कोई नया लगवा रहे हैं। अगर आपके घर पे सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक साया नहीं आता एक हर जगह पे, वहाँ पे प्लेटें लग जाती हैं, तो आप जो बना बनाया स्ट्रक्चर होता है, जो L2 L3 होते हैं, वो उनको लगा लें, वो भी ठीक होते हैं ठीक और है। वो सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अक्सर घरों में धूप का मसला होता है, साथ वाला कोई घर बना हुआ है, कोई पानी की टंकी है, शेड आ जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी एक प्लेट पे भी शेड आएगा तो वो बाकी प्लेटों को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, करंट का फ्लो जो है उसी हिसाब से कम हो जाएगा। तो इसलिए फिर अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाना पड़ जाता है, मतलब छत ये से ऊंचा ऊंचा रख वो के जो गार्डर लगा के, मेरे घर में जो आप हाँ, लगवाया आपने, वो गार्डर लगाना पड़ता है। वो ताकि पानी वाली टैंकी भी ऊपर छत पे थी, बिल्कुल। उसका साया ना आए, तो टैंकी से ऊपर रखा उन्होंने। वो तकरीबन आप ये समझ लें कि तकरीबन 11,000 रुपया पर प्लेट, 12,000 रुपया पर प्लेट पर पैनल जो है उसका खर्चा आ जाता है। अच्छा, मुझे याद आ गया साकिब साहब, वो 11,000 रुपए पर प्लेट की 14 प्लेटें थी, तो ये वो कोई उसी से- तकरीबन 1.5 लाख रुपया हाँ, वो खाली स्ट्रक्चर बनाने पे का लग जाता है जी आपका। जी, ये अहम बात हाँ, बताई। लेकिन उसका फ़ायदा ये है आपको, क्योंकि आपकी धूप अच्छी पड़ेगी और आपकी प्लेटों की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। बिजली ज़्यादा हाँ, बनेगी। फिर बाईफिशियल प्लेट जो होती है उसके नीचे आप वाइट फर्श पे कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, उधर से भी लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी जो है उसकी प्लेट की एफिशिएंसी को ज़्यादा कर देती है। अच्छा, ये आप मुझे बड़ी अच्छी बात बता दी, आपको भी बात की समझ आ गई होगी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपया 11,000 पे फी सोलर प्लेट जो है उसकी फिटिंग का लगा। तो सोलर प्लेट भी कितने की एक आई? जो हमने ली है इधर जो मेरे घर में ट्रीना लगी। की ली है 595 वाट की, वो हमने ली है 40 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से ली है। 40 रुपीज़, ये हाँ, कितने ये में? 14 के पे ये तकरीबन मेरा 3 ख्याल- लाख कोई, हाँ, इस तरह से पड़ जाती है। 40,000 रुपया मुझे याद है, बिल्कुल बिल बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल, साइन ऐसे किया था। ऐसे ही होता है। तय हो गया जी, 14 सोलर प्लेटें आप अपने घर में लगवाते हैं, 3,40,000 रुपये की वो सोलर प्लेटें लगती हैं। मैंने स्ट्रक्चर चूँकि हाइट पे ले लिया, थोड़ा सा गार्डर लगवाए, तो वो 11,000 रुपये फी प्लेट के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख रुपया वो मेरा लगा। तो ये जो इन्वर्टर आपने हमें हाइब्रिड का लगवाया, तो ये इन्वर्टर कितने का लगा? ये 2,80,000 का सॉलिड 2,80,000 के, इधर पैसे आप कैलकुलेट करते जाएं। 2,80,000 का, हालांकि इसके मुकाबले के जो सोलर मैक्स का इन्वर्टर है वो 3,80,000 का है, जो नाइट्रॉक्स है वो भी 3,80,000 का, मुख्तलिफ 70,000 कंपनियों का मुख्तलिफ ये रेट है। तकरीबन जो चूँकि नया ब्रांड है, इसकी अवेयरनेस नहीं है मार्केट में, तो ये 1 लाख रुपये सस्ता मिल जाता है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। तो साकिब साहब अब ये कहते हैं कि जिसके घर में सोलर सिस्टम लगे, तो प्लेटें लग गई, सोलर प्लेटें लग गई, ये भी हाइब्रिड इन्वर्टर भी लग गया, तो अर्थिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। जैसे आपने मेरे घर में अर्थिंग भी करवाई, ये अर्थिंग का क्या हिसाब है, ये क्यों ज़रूरी है अर्थिंग और इस पर कितने पैसे लगते हैं, वो भी लोग जानना चाहते हैं। अर्थिंग में ये होता है कि अर्थिंग 3 किस्म की अर्थिंग होती है। एक आपकी जो वापडा से बिजली आ रही है, उसमें कोई सर्ज आए तो हमने सर्ज प्रोटेक्टर लगाया होता है। ठीक है, सर्ज प्रोटेक्टर उड़ जाएगा, आपकी जो है आपके इन्वर्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और दूसरी एक आपके सोलर पैनल्स की अर्थिंग होती है, डीसी अर्थिंग होती है, और आपके जो इन्वर्टर है उसके साथ अर्थ लगती है। ठीक है। वो अर्थ होती है कि अगर सोलर पैनल पे कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, सोलर पैनल से कुछ सर्ज आती है, तो आपके इन्वर्टर के MPPT कंट्रोलर्स को कुछ ना हो,
तीसरा आपका एक वो जो आसमानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगता है, उसकी एक अर्थ होती है। तो ये प्रोटेक्शंस होती हैं, ये तीन किस्म तीन के किस्म अर्थ के होते हैं। तो प्रोटेक्शंस normally होती लोग हैं। कितनी लगाते हैं अर्थ? नॉर्मली लोग दो लगाते हैं। दो लगा लेते आप हैं। मेरे घर में दो लगवा हाँ, के दिए हैं। तो और ये दो का क्या चार्जेस हैं पर अर्थ, कितने पैसे लगते हैं? ये तकरीबन जो है 25 से 30 हज़ार रुपया पर अर्थ से एक चार्ज का होता है। खर्चा आ जाता तो है। मेरे घर में दो लगी, मुझे याद है कि मैंने कोई 55 या 60,000 रुपया दिया था। वो खर्चा होता ये है। भी आप नोट करते जाएं, मैंने आपको बता दिया था। ये सारा कैलकुलेशन बाद में कर दिया। अच्छा, अर्थिंग भी हो गई और ये सारा सिस्टम भी लग गया। ये केबलिंग पर तारें और ये वो सब, इसकी मजदूरी पे कितना पैसा टोटल खर्च हुआ? देखिए जी, केबल तो डिपेंड करता है आपने इन्वर्टर कहाँ पे लगाना है, कितनी दूर लगाना है, वो आपके घर की जरूरत के तो मुताबिक वो है। नॉर्मली 1 से 2 रोल लग जाती हैं डीसी केबल के ना। एक रोल में 100 मीटर होती है, जो तकरीबन 23-24 हज़ार का आता है। तो एक रोल लगेगा तो 23-24 हज़ार उसका होगा। बाकी कुछ ब्रेकर्स लगते हैं आपका, ये नहीं तकरीबन बिजली का जो सामान है सारा 50-60 हज़ार रुपये का सामान आ जाएगा। वाह जी वाह, ये भी नोट कर लें। 50 अभी मैं आपको बता रहा हूँ अर्थिंग का इन्होंने बताया तकरीबन 2 बोर करवाए, 60,000 रुपये लगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो सामान आया, तारें शारें प्लग शलग ये वो जो चीज़ें आई, वो भी तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये की आई। उससे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ 3,39,000 रुपये 40,000 रुपये की वो सोलर प्लेटें आई। उससे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया सोलर प्लेटें लगाने के लिए, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्च आया। ये तकरीबन जो इन्वर्टर हमने लगाया ये तकरीबन 2,80,000 रुपये का ये आया। ये सारे पैसे कैलकुलेट करते जाए फिर हम, और जो हमने ग्रीन मीटर जो हमने वापडा वाला लिया है, तो वो तो वैसे तो मिलता है 35 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान, लेकिन वो चूँकि नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान में 35 से 40 हज़ार रुपये में तो मिलता नहीं है। वो वापडा वालों को अंडर की टेबल कोई पैसे देने पड़ते हैं। वो तकरीबन आप समझें मीटर की प्राइस बीच में डाल के 1 लाख रुपये की रेंज में ग्रीन मीटर जो है वो ओपन मार्केट में आप किसी भी वापडा अहलकार से बात करें तो 1 लाख रुपया दे दें और अपनी प्रॉपर्टी के कागज़, अपना आईडी कार्ड दें। बाकी वो फाइल भी खुद ही तैयार करता है। वो जो वापडा से एनओसी लेना है वो भी खुद ही लेता है, मुतलका कंपनी से मीटर भी लाता है और आपके घर में ला के फिक्स कर देता है। तकरीबन 1 लाख रुपया, कोई 5-10 हज़ार ऊपर 5-10 हज़ार नीचे, ये भी ग्रीन मीटर का खर्चा हमने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें अरमगान साकिब साहब ने आपको सोलर सिस्टम के हवाले से बताई। और अगर अब मैं मजमूई तौर पे जो मेरे दिमाग में ख़र्चा आपने बताया है, ये छोटे मोटे खर्चे भी बीच में मुतफरक अखराजात डाल लें और बैटरियों के भी पैसे डाल लें, तो वो भी बैटरियाँ, वो ड्राई बैटरियाँ महंगी वाली नहीं डाली, ऐसी बैटरियाँ डाली हैं जो सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरी है। और वापडा चला जाए, बिजली बंद हो जाए, तो वो आपको बैकअप यूपीएस के तौर पर भी आपकी जो बैटरियाँ हैं वो चल जाएं। तकरीबन 1 लाख रुपया उन बैटरियों पे लगा दें और उनकी लाइफ कहते हैं 1 साल से 1.5 साल होती है। इस तरह अमीन हफीज साहब के घर में जो सोलर हाइब्रिड 14 प्लेटों वाला अर्थिंग 2 अर्थिंग करा के ग्रीन मीटर के साथ जो टोटल रकम बनी है वो तकरीबन बनी है 10.5 लाख से तकरीबन 11 लाख के दरमियान। हाय 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 हाय, अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि 3 एयर कंडीशन चलें, पंखे जितने मर्जी चलें, वॉशिंग मशीन चलें और वो आपका मोटर पानी टैंकी भरने वाली वो चलें, ट्यूब लाइटें चलें, फ्रिज चलें, सब कुछ आप चलाएं तो घबराना नहीं है। आप तकरीबन 10.5 से 11 लाख रुपया जेब पे डालें, नोट गिने और अपनी ज़िंदगी में सुख ले आए। अच्छा, और मकान साकिब साहब आप आखिरी बात बताएं, ये मैंने 10.5 से 11 लाख रुपया पूरा अलफ से जी तक खर्च कर दिया, ये मुझे रिटर्न कितनी देर में हो जाएगा ताकि उसके बाद अन्नी पर जाए, मुफ्त हो जाए सारा कुछ? देखिए, मैं आपको एक रफ सा आइडिया देता हूँ। ये आपको 2 से 3 साल में मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 साल में आप समझ लें आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। मतलब 11 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख खुला। तो आपका उसके बाद बिजली फ्री हो जाएगी। इस वक्त तकरीबन दिन के 9:30 हुए हैं और इस वक्त ये 5 यूनिट बना रहा है घंटे के। 1 घंटे में 5 यूनिट आपका क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना।
5281 वाट जनरेट कर रहा है और 1 घंटे में 5 यूनिट के करीब है, थोड़े से ज़्यादा है। तो अगर आपके 6 या 7 घंटे ये तो 30 से 35 यूनिट ये डेली के आपके जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यूनिट तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये है इस वक्त। तो आप अंदाज़ा लगा लें तो आपको तकरीबन 2.5 से 3 साल में ये फ्री हो जाता है सारा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया अरमगान साकिब साहब ने आपको टेक्निकल बातें बताई, अखराजात बताए। अब मैं सारी गुफ्तगू को सम अप करता हूँ। अगर आप हाइब्रिड जो इन्वर्टर लगवाते हैं 14 प्लेटों के साथ लगाते हैं, स्टैंड भी लगाते हैं ताकि प्लेटों पर रोशनी पड़े, आप अर्थिंग भी कराते हैं, आप ग्रीन मीटर भी लेते हैं, आप ये सारी बिजली के सामान भी खरीदते हैं, आप इन्वर्टर के साथ जो हाइब्रिड है उसके साथ बैटरी भी लगाते हैं, तो 10.5 से 11 लाख रुपया खर्च होता है। साकिब साहब ने बताया कि मैक्सिमम 3 साल में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। और साकिब साहब मुझे ये बताएं, ये जो मेरे घर में सारा सोलर सिस्टम लगा है ये 10.5 से 11 लाख रुपया खर्च, हम 11 लाख ही कहते हैं खुला डुला। अगर ये मैं किसी कंपनी से बाहर किसी अदारे से यही सब कुछ जो आपने मेरे घर लगाया है ये मैं लगवाता तो कितने पैसे खर्च होते? देखिए, कंपनी से जब भी लगवाएंगे ना उन्होंने 2 से 3 लाख रुपए आपसे एडिशनल ले लेने हैं। उन्होंने इंस्टॉलेशन की मद में नहीं लेने, उन्होंने ऐसे करना है कि आपको इन्वर्टर महंगा देना है, आपको केबल महंगी देनी है, ब्रेकर्स में भी दिहाड़ी लगा लेनी है। सही है, इंस्टॉलेशन उन्होंने पैसे कमाने हैं, दारा बनाया तो वो उन्होंने इन सारी चीज़ों में दिहाड़ी लगा लेनी है। और फिर आपसे इंस्टॉलेशन के एक पर वाट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, 4 रुपये या 5 रुपये, वो अलहदा से लेनी है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें खुद से यूट्यूब के ऊपर, और सामान आप सारा खुद ले लें। और जो भी इंस्टॉलर है, अच्छा इंस्टॉलर अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, उससे आप रेट तय कर लें, पर वाट का रेट तय कर लें, उसको उसकी पर वाट रेट की उसको मजदूरी दे दें। तो और नहीं, ये मेरा सवाल ये था, आप मेरे घर 11 लाख रुपए में पूरा सिस्टम लगा, वो 15 लाख रुपए, 14-15 लाख रुपए आपको लग जाने अगर आप किसी भी इंस्टॉल कंपनी के पास जाएंगे। हाय देखें, ये अहम बात अरमगान साकिब साहब ने बता दी है। चूंकि सारा सिस्टम अरमगान साकिब साहब ने मेरे घर में लगाया है, वो कहते हैं कि मैक्सिमम 11 लाख रुपए का ये पूरा सिस्टम लगा है। ये अगर ओपन मार्केट में किसी कंपनी से यही सब कुछ इसी तरह आप लगवाते तो ये 14 से 15 लाख रुपया खर्च हो जाना था। ताहम अरमगान साकिब साहब ने आपको एक मुफीद मशवरा दे दिया है कि जो कंपनी है ना तो वो इन्वर्टर बनाती है, ना वो सोलर प्लेटें बनाती हैं, ना वो बिजली की तारें खुद बनाती हैं, उन्होंने ओपन मार्केट से सब कुछ खरीदना होता है। साकिब साहब ने ये मशवरा दिया है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और ये सारा सामान ओपन मार्केट से आला क्वालिटी का आप खुद खरीदें, और कंपनी को सिर्फ ये कहें कि ये सारा सिस्टम सामान आ गया है। जैसे आप अपना घर बनवाते हैं, हर तरह का मटेरियल आप खुद खरीदते हैं, आप सिर्फ ठेके पे कंस्ट्रक्शन रेट के ऊपर घर बनवा लेते हैं, इसी तरह सोलर सिस्टम आप ठेकेदारी निज़ाम के तहत मजदूरी देकर आप सारा सामान इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अब बात क्लियर हो गई कि 11 लाख रुपए में बड़ा सिस्टम आप सोलर का लगवा लें और वो रकम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में जो 11 लाख रुपए खर्च किए हैं वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद बिजली आपको मुफ्त मिलना शुरू हो जाएगी। हाय 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 हाय। और फिर जो बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं कि तुमने ज़्यादा एसी चलाया, वो कहती है कि तुम्हारी बीवी स्त्री ज़्यादा चलाती है, वो कहती है तुम्हारे बच्चे हर वक्त नेट लगा के बिजली इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी वॉशिंग मशीन ज़्यादा चलती है। आम घरों में बिजली के बिलों पर जो लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं, सोलर सिस्टम लगवाएं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करें और बहन भाइयों से गले मिलके प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि सोलर सिस्टम लगाने के बाद जो बिजली का बिल आएगा, पहली बात है कि ज़ीरो बिल आएगा, और अगर कोई बिल आता भी है तो जिस घर में 30 से 40 हज़ार रुपया या 20 हज़ार रुपया बिल आता है, वहाँ आएगा 500, 600, 1000 रुपया। तो लड़ाई झगड़े खत्म, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, सोलर सिस्टम जिंदाबाद।